हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक होता है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों अगर अभी तक आप सभी लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बारे में अध्ययन नहीं किया है तो सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बच्चों आप सभी लोग जा करके आसानी के साथ में यहाँ पर हर एक इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ यहाँ पर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले ये जानने वाले हैं कि आवेशित चालक होता क्या है और बच्चों किस तरीके से यहाँ पर हम इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं आवेशित चालक के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर आप हेडिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम हेडिंग करके लिखने वाले हैं आवेशित चालक। अब बच्चों इस टॉपिक को समझने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक गोला बनाने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारा गोला होता है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। इसको बच्चों आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि ये हमारी क्या होती है, एक प्लास्टिक की बाल होती है जो बच्चों अंदर से खोखली होती है और इसके बाहर क्या होता है, सतह होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये बच्चों हमारा क्या है, सतह है जिसको आप यहाँ पर पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इसके भीतर में इसके अंदर यहाँ पर हम एक आवेश रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस का क्यू आवेश यहाँ पर रखते हैं जो इसके भीतर होता है। अब बच्चों ये जो हमारा यहाँ पर आवेश होता है, ये आवेश बच्चों हमारा कहाँ जाता है, इसके पृष्ठ पर आ जाता है जो एक समान रूप से यहाँ पर वितरित होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं कि इसकी सतह पर किस तरीके से हमारा धन आवेश यहाँ पर आता है और ये हमारा जो आवेश होता है वो एक समान रूप से इस तरीके से यहाँ पर वितरित होता है। तो इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, आवेशित चालक कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको हर एक कंसेप्ट हर एक पॉइंट अच्छी तरह समझ आएगा कि अगर बच्चों यहाँ पर हम आवेशित चालक की बात कर रहे हैं तो बच्चों उसके अंदर में जो हमारा आवेश होता है वो आवेश बच्चों हमारा कहाँ जाता है, उसके पृष्ठ पर आ जाता है, उसकी सतह पर आ जाता है। तो ऐसे चालक को बच्चों हम क्या कहते हैं, आवेशित चालक कहते हैं। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर बात करेंगे कि अंदर में जो हमारा आवेश होता है उसका मान यहाँ पर कितना होगा, तो बच्चों आपको समझना है कि अगर हम आवेशित चालक की बात कर रहे हैं तो अंदर में जो हमारा आवेश होता है उसका बच्चों मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों अंदर में जो हमारा आवेश का मान होता है वो 0 होता है, लेकिन इसके पृष्ठ पर बच्चों जो हमारा आवेश होता है वो एक समान रूप से वितरित होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको आवेशित चालक का हर एक कंसेप्ट हर एक पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक के बारे में कि बच्चों यहाँ पर हम आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप साइड में फिगर देख सकते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद हम टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों ने नोट किया होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम टॉपिक को समझने वाले हैं। तो टॉपिक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिगर को अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप फिगर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी क्या होती है, दो चादर होती है। एक चादर को बच्चों हम क्या कहते हैं, प्लेट नंबर 1 कहते हैं। तो ये बच्चों हमारी क्या है, चादर नंबर 1 है, इसको हम प्लेट नंबर 1 कहते हैं। और ये बच्चों हमारी क्या है, चादर नंबर 2 है, जिसको हम प्लेट नंबर 2 कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि ये चादर यहाँ पर किस तरीके से रखी गई है। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये चादर हमारी कुछ इस तरीके से रखी गई है और ये जो हमारी चादर है ये बच्चों धन आवेश से आवेशित की गई है जो हमारी एक समान रूप से यहाँ पर वितरित हुआ है। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चादर नंबर 2 की, तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा चादर नंबर 2 होता है वो भी कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे रखा गया है। और ये जो हमारा चादर नंबर 2 है या बच्चों आप यहाँ पर कह सकते हैं प्लेट नंबर जो हमारा 2 है, ये भी हमारा धन आवेश से एक समान रूप से वितरित किया गया है। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं इन दोनों प्लेटों की वजह से यहाँ पर हम एक पॉइंट मानेंगे जिस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इधर साइड में एक पॉइंट मानते हैं जिस पॉइंट को बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर पी पॉइंट कहते हैं। और इसी पी पॉइंट पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो बच्चों ये पॉइंट आप यहाँ पर मान सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका दूरी से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि बच्चों आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया है कि चादर के निकट अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो बच्चों उसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपका यहाँ से होता है E =
सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहाँ पर आप जानते हैं इसमें जो भी हमारे मान होते हैं सभी नियतांक मान होते हैं। इसमें दूरी बच्चों जो हमारी होती है उस वो यहाँ पर दिखाई नहीं गई है। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं अगर हम चादर कारण बायदुत छेद की तीव्रता की बात करते हैं तो बच्चों जो हमारी बायदुत छेद की तीव्रता होती है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है। तो बच्चों यहाँ पर आप पी पॉइंट को कहीं पर मान सकते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पी पॉइंट अपना इधर के साइड मान लेंगे। तो बच्चों जितनी हमारी बायदुत छेद की तीव्रता यहाँ पर पी पॉइंट पर होगी उतना ही बच्चों हमारा क्या होगा, इधर की साइड अगर हम कोई पॉइंट मानेंगे तो सेम तरीके से बायदुत छेद की तीव्रता मिलने वाली है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 की वजह से पी पॉइंट पर बायदुत छेद की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि जो हमारा प्लेट नंबर 1 है और जो हमारा प्लेट नंबर 2 है ये बच्चों हमारा समान आवेश से आवेशित किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है वो धन आवेश होता है। तो बच्चों आपको पता है धन आवेश की वजह से जो हमारी बायदुत छेद की तीव्रता होती है वो बाहर की तरफ होती है। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं अगर हम इसको प्लेट नंबर 1 मानेंगे, इसको प्लेट नंबर 2 मानेंगे तो इन दोनों प्लेटों के जो हमारी बायदुत छेद की तीव्रता होती है बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ होने वाली है। अगर हम इधर की तरफ बात करेंगे, अगर बच्चों इधर की तरफ बात करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर बाहर की तरफ होने वाली है। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ आता है कि अगर हम प्लेट नंबर 1 की बात करेंगे या प्लेट नंबर 2 की बात करेंगे तो इन दोनों केसों में जो हमारी बायदुत छेद की तीव्रता होती है बाहर की तरफ होने वाली है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले दिखाने वाले हैं प्लेट नंबर 1 की वजह से पी पॉइंट पर बायदुत छेद की तीव्रता। तो बच्चों यहाँ पर हमारी कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ होने वाली है। अब बच्चों यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि ये जो हमारी बायदुत छेद की तीव्रता है ये बच्चों हमारी प्लेट नंबर 1 की वजह से है। तो इसको बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर E1 से निरूपित करेंगे। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करते हैं प्लेट नंबर 2 की वजह से बायदुत छेद की तीव्रता पी पॉइंट पर, तो बच्चों इसी तरीके से यहाँ पर बाहर की तरफ होगी। तो इसको बच्चों यहाँ पर हम ब्लू मार्कर से दिखाने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारी क्या होती है, बायदुत छेद की तीव्रता होती है प्लेट नंबर 2 की वजह से, जिसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं नीले मार्कर से दिखाते हैं और इसको बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर E2 से निरूपित करने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारी क्या होती है बायदुत छेद की तीव्रता होती है प्लेट नंबर 2 की वजह से, और ये बच्चों हमारी क्या होती है बायदुत छेद की तीव्रता होती है प्लेट नंबर 1 की वजह से। तो बच्चों अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी बायदुत छेद की तीव्रता है प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 की वजह से, दोनों की दिशाएं बच्चों क्या है एक ही दिशा में है। तो इस केस में बच्चों अगर हम पी पॉइंट पर यहाँ पर बायदुत छेद की तीव्रता की बात करेंगे तो बच्चों E1 और E2 दोनों बायदुत छेद की तीव्रता को यहाँ पर आपस में जोड़ लेंगे तो पी पॉइंट पर टोटल बायदुत छेद की तीव्रता मिल जाएगी प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 की वजह से। अब बच्चों यहाँ पर आपको समझना है इस फिगर के बारे में लैंग्वेज कैसे लिखनी है। तो बच्चों यहाँ पर हमने टाइम को सेव करने के लिए लैंग्वेज को सबसे पहले लिख रखा है। तो बच्चों यहाँ पर लिखा गया है माना चालक प्लेट के ठीक बाहर एक बिंदु P है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होता है, चालक प्लेट के बाहर एक हमारा पॉइंट होता है जिस पॉइंट को हम P पॉइंट कहते हैं। आगे बच्चों यहाँ पे लिखा गया जिस पर बायदुत छेद की तीव्रता की गणना करनी है। तो बच्चों इस पॉइंट पर हम क्या करने वाले हैं, बायदुत छेद की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। वो पॉइंट बच्चों हमारा कौन सा है, P पॉइंट है। आगे बच्चों इसके बाद यहाँ पर बताया गया है प्लेट के भीतर कोई आवेश नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझना है जो हमारी प्लेट नंबर 1 है और यहाँ पर जो हमारी प्लेट नंबर 2 है इनके बीच में कोई आवेश नहीं होता। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आवेश का मान बच्चों क्या होता है, 0 होता है। जैसा कि बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर टॉपिक का नाम जानते हैं, टॉपिक का हमारा नाम है यहाँ पर आवेशित चालक। तो बच्चों आवेशित चालक में क्या होता है, अंदर में जो हमारा आवेश होता है उसका मान यहाँ पर 0 होता है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर बताया गया है प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच में जो हमारा आवेश का मान होता है वो 0 होता है। आवेश का मान सिर्फ और सिर्फ इसकी सतह पर होता है प्लेट 1 और प्लेट 2 की। आगे बच्चों उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ से आगे बताया गया अतः प्लेट को दो समतल चादर 1 व 2 माना गया। तो बच्चों इसमें बताया गया है कि जो हमारी प्लेट नंबर 1 है और प्लेट नंबर 2 है इसको बच्चों यहाँ पर हमने एक समतल चादर मान रखा है। इसके बाद बच्चों हम क्या करने वाले हैं, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 की वजह से P पॉइंट पर बायदुत छेद की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने इसके बाद लैंग्वेज लिखा है चादर 1 के कारण बिंदु P पर बायदुत छेद की तीव्रता, जिसको बच्चों हम क्या करते हैं E1 से निरूपित करते हैं। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर चादर का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। जो बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है E = सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहाँ पर हम निकालने वाले हैं E1 के कारण बायदुत छेद की तीव्रता। तो इसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं रेड मार्कर से लिखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं E1 के कारण बायदुत छेद की तीव्रता। तो बच्चों E1 हमारा क्या होता है, प्लेट नंबर 1 की वजह से बायदुत छेद की तीव्रता। तो बच्चों यहाँ पर हम सीधा फॉर्मूला लिख देंगे। इसको बच्चों हम क्या करेंगे, E को E1 से निरूपित करेंगे और यहाँ पर बच्चों हमारा सभी मान क्या है, नियतांक है। तो सेम तरीके से यहाँ पर हम सभी मान को लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा मान हो जाएगा सिग्मा अपान क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहाँ पर जो सिग्मा होता है ये आपको बता रहा है कि प्लेट नंबर 1 पर जो हमारा टोटल आवेश होता है इस आवेश का मान बच्चों हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पर सिग्मा मान सकते हैं। तो बच्चों इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है सिग्मा अपान क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आगे लिखेंगे उसी प्रकार से तो बच्चों यहाँ से आगे लिखते हैं चादर नंबर 2 के कारण बिंदु P पर
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको बच्चों यहाँ पर हम E2 से निरूपित करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सेम फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो E की जगह बच्चों हम क्या लिखेंगे, E2 लिखेंगे। और यहाँ पर बच्चों हम मान लेते हैं कि प्लेट नंबर 2 पर जो हमारा टोटल आवेश होता है, इसको बच्चों यहाँ पर हम सिग्मा मान लेते हैं कि टोटल बच्चों जो हमारा आवेश होगा वो सिग्मा होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, सिग्मा की जगह पर सिग्मा लिखेंगे और नीचे बच्चों हमारा क्या चलेगा, 2/ε0 चलेगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा ε0 होता है, ये बच्चों आपको बताता है निर्वात में वैद्युत की शीलता। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम है एक निर्वात में रखा गया है। तो बच्चों माध्यम क्या है, दोनों तरफ का यहाँ पर सेम है। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर हमारे क्या चलेगा, 2ε0 चलेगा। यहाँ पर हमारे क्या चलेगा, 2ε0 चलेगा। इसको बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करने वाले हैं प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 के वैसे P पॉइंट पर। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि P पॉइंट पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों यहाँ से लिखते हैं बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 के कारण। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, P पॉइंट पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं तो दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, EP से दिखाने वाले हैं। तो EP बच्चों आपको बताता है कि P पॉइंट पर टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होने वाली है, E1 और E2 करंट। तो बच्चों हम क्या करेंगे, E1 और E2 को यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे E1 प्लस E2। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं, इसलिए बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से E1 और E2 का मान रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से E1 का मान आपको मिलता है σ/2ε0 प्लस बच्चों यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा, E2 का मान आपको मिल जाएगा σ/2ε0। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बॉक्स में बंद कर लेंगे। ये बच्चों हमारा E1 की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और ये हमारा क्या होता है, E2 की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो बच्चों यहाँ पर आप साइड में मेंशन कर सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे हर का मान कैसा है, एक समान है। तो बच्चों ऊपर की चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं EP बराबर हो जाएगा 2 सिग्मा बटे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 2ε0। यहाँ से 2 से 2 बच्चों हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बच्चों यहाँ पर P पॉइंट पर टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती है प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 की वजह से। बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा, σ/ε0 होता है। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर आप प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 की वजह से P पॉइंट पर टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर गणना कर सकते हैं। तो बच्चों इसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा EP = σ/ε0, जो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है। तो इस फॉर्मूले का यूज बच्चों यहाँ पर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक आप सभी लोग को अच्छी तरह समझ आएगा। तो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। अगर बच्चों आप सभी लोग को इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब बच्चों मुलाकात होती है अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।